हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ्स नंबर सिस्टम्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है कुछ एग्जांपल्स की थी, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4। वहाँ पर हमने सीखा था किस तरह से हम किसी रूट वाले नंबर को लोकेट करते हैं नंबर लाइन पर। हमने रूट 2 और रूट 3 को लोकेट किया था नंबर लाइन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं, हमने इनको ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है और क्यों है, जस्टिफिकेशन भी देनी है, मतलब हमने रीजन भी देना है। पहला जो है हमारा स्टेटमेंट वो है, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है। साइड पे समझाता हूं। अब रियल नंबर जो होता है ये बनता है, ये कलेक्शन होती है रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर में जब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स जुड़ जाते हैं तो रियल नंबर बनता है। मतलब रियल नंबर जो है वो कलेक्शन है रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स की। यहाँ पर बोला है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ, ये ट्रू है क्योंकि हर एक रैशनल नंबर जो है ना वो रियल नंबर में आता है। तो वही यहाँ पर एवरी रैशनल नंबर जो है, हर एक रैशनल नंबर जो है वो क्या है, रियल नंबर। तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। ट्रू लिख लिया हमने। अब जस्टिफिकेशन इसमें लिखेंगे हम, सिंस collection of real numbers is made up of rational and irrational numbers। एक बार फिर से बताता हूँ, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर जो बनता है वो इरेशनल और रैशनल नंबर से जोड़कर बनता है, तो ये ट्रू हो गया। क्यों? सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, ये जो रियल नंबर की कलेक्शन है वो बनती है किससे, रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से, तो ये ट्रू हो गया। तो अब सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। नंबर लाइन पर जो हर एक पॉइंट है वो किस फॉर्म में है, रूट एम की फॉर्म में। वियर, जहां पर एम जो है एक नेचुरल नंबर, वियर एम इज अ नेचुरल नंबर, जहां पर एम एक नेचुरल नंबर है। अब ये आपको नंबर लाइन से ही समझ आएगी। अगर हम एक यहां पर नंबर लाइन बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे आगे चलेगा 1 2 3 4 5 6। ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, एक साइड से पॉजिटिव होते हैं, एक साइड से नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पर बोला है हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पर होता है वो रूट एम की फॉर्म में होता है। अब देखो जहां पर एम एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हमने इंट्रोडक्शन में की थी, नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पर अगर मैं समझाता हूँ, अगर मैं 4 का रूट निकालता हूँ तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 आएगा, तो नेचुरल नंबर है। तो बिल्कुल यहाँ पर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। अगर यहां पर मैं रूट निकालता हूं रूट 2, अब रूट 2 अगर यहां पर देखो 2 का अगर रूट निकालोगे आप, वो आएगा 1.1414, आगे ऐसे चलेगा। ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो 4 का अगर हम रूट करते हैं तो नेचुरल नंबर तो आ गया, 2 आ गया। ऐसे अगर 9 का रूट करते हैं 3 आ जाएगा नेचुरल नंबर। मगर रूट 2 अगर हम 2 का रूट करते हैं तो वो आता है 1.1414। तो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। एक और चीज, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का रूट निकालते हैं तो वो नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जिसको आयोटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। यहां पर हमें बोला था एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पर होता है वो किस फॉर्म में होता है, रूट एम की फॉर्म में होता है, जहां पर एम एक नेचुरल नंबर है। अब देखो 4 का रूट निकाला, नेचुरल नंबर तो आ गया। अगर 2 का रूट निकालते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, वो रैशनल नंबर आ जाएगा।
ऐसे अगर हम -3 का रूट निकालते हैं तो वो नंबर जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हर एक पॉइंट नंबर लाइन पर जो है रूट m की फॉर्म में नहीं हो सकता है, जहां पर m एक नेचुरल नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स आ गया तो रीजन क्या लिखेंगे, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी expressed as स्क्वायर रूट। नेगेटिव नंबर्स हम स्क्वायर रूट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसका रीज़न ये आएगा। और भी कहीं ज़्यादा बहुत सारे रीज़न इसके कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने ये लिख लिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर जो है वो क्या है, इरेशनल है। अब यहाँ पर अगर देखोगे, हर एक रियल नंबर जो है इरेशनल नहीं है, वो रैशनल भी है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ जब हम रैशनल नंबर जोड़ देते हैं, इरेशनल नंबर जोड़ देते हैं, तो ही रियल नंबर बनता है, तो ही जाकर रियल नंबर बनता है। तो यहाँ पर बोला है एवरी रियल नंबर जो है वो इरेशनल ही है। तो अगर इरेशनल है तो रैशनल कहाँ गया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब जस्टिफिकेशन में हम क्या लिखते हैं, सिंस द रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्योंकि रियल नंबर में जो होते हैं दोनों रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे क्या वो सारे इरेशनल है? इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। हमने एग्जांपल लेनी है ऐसे नंबर की स्क्वायर रूट की दैट इज अ रैशनल नंबर, जो रैशनल है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है इसमें आएगा, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। इरेशनल एग्जाम्पल हम लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, कितना आया 2, तो कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर आ गया। रैशनल नंबर। ऐसे ही अगर हम 9 को देखते हैं, 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3 आता है, ये भी रैशनल नंबर है। उसके बाद 16 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4। तो ये कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका हम स्क्वायर रूट जब करेंगे ये इरेशनल नहीं आएंगे, ये रैशनल ही आएंगे। तो ये सारे जो है रैशनल है, ये भी रैशनल नंबर, ये सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे आपके। तो यही हमने दिखाना था। हमने क्या लिखा, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। हमने लिखा नहीं, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उनका स्क्वायर रूट जो है इरेशनल नहीं हो सकता है, नहीं है। जैसे कि √4 अगर देखोगे उसका कितना आएगा, अगर 4 का रूट निकालेंगे कितना आएगा 2, 9 का कितना 3, ये सारे रैशनल नंबर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब ये क्वेश्चन हमने 2 किए हैं, ये आपको आसान लगेगा क्योंकि 2 एग्जांपल्स मैंने बताई है, 2 और 3 की। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके इसको जो है लोकेट करना है √5 को नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन नीचे ये रही। अब इसको करना कैसे है, हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हम राइट एंगल ट्राइंगल हमने एक बनानी है। ये आ गई राइट एंगल ट्राइंगल PQR। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पर राइट एंगल होता है 90 डिग्री। ये जो साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। अब मैंने बोला था रूट के अंदर जो नंबर होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। अब हमने क्या करना है, √5 को हमने ऐसे तोड़ना है जिससे हमें बेस भी मिल जाए, परपेंडिकुलर भी मिल जाए। तो √5 को हम तोड़ सकते हैं 4 + 1 में। अब 4 में ही क्यों तोड़ा, 5 के नियरेस्ट जो स्क्वायर नंबर है कौन सा है, 2 ही है। 2 मतलब 4 है, 2 2 4। ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये आ गई बेस,
ये परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर देखेंगे वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हम ऐसे ही रखते हैं, तो बेस का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अगर 4 का स्क्वायर लिखा 4 4 हो जाएगा 16, वो 16 प्लस 1 कितना 17, मगर हमने तोड़ा कितना है √5, तो हम इसको लिखेंगे, इसको 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे। हमने चेक करना है क्या है बराबर आ रहा है, ये जस्टिफिकेशन हो गई आपकी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2 2 कितना होता है 4, 1 1 कितना होता है 1। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, 4 प्लस 1 कितना होता है 5। स्क्वायर को यहाँ से हटा देते हैं तो वहां पर रूट लग जाता है, √5 आ गया वापस। मतलब जब हम बेस कितनी मानी 2, ये वाला लिखना है हमने 2, क्योंकि स्क्वायर किया ना यहाँ पर, तो 2 रखनी है बेस और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 1। एक बार फिर से बताता हूँ, हमने 4 बेस नहीं रखनी, हमने 2 बेस रखनी है, 2 यूनिट बेस रखनी है हमने, और परपेंडिकुलर 1 आ जाएगी, क्योंकि इसको हमने आगे स्क्वायर में लाया, तो 2 2 4 आ जाएगा, तो ऐसे रखना है हमने। तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको लोकेट करना है नंबर लाइन पर। सबसे पहले जो है हमारी बेस कितनी है, यहाँ पर 2 यूनिट है, तो हम क्या करेंगे 2 यूनिट यहाँ पर जो है 0 से 1 1 यूनिट और 1 से 2 2 यूनिट, तो 2 यूनिट्स यहाँ पर हमारी बेस आ जाएगी। ये आ गई 2 यूनिट हमारी बेस आ गई ट्राइंगल की। अब उसके बाद क्या करना है, ये आ गया आपका क्यू पॉइंट, ये आ गया पी पॉइंट, यहाँ पर पी और क्यू। अब पी पर हमने परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे फिलहाल डॉटेड लाइन से, क्योंकि हमने ऐसे। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट यहाँ से आप मेजर करो कंपास की हेल्प से, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट हमने मेजर की, क्योंकि परपेंडिकुलर की लेंथ 1 यूनिट है, तो यहाँ पर एक कटा, ये हो गई 1 यूनिट आपकी लेंथ। अब यहाँ से नीचे इसको ड्रा किया, यह आया पी क्यू, यह आ गया हमारा आर पॉइंट यहाँ पर। अब ये आ गई बेस 2 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आ गई है 2 यूनिट बेस आ गई। उसके बाद परपेंडिकुलर आ गया 1 यूनिट, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया परपेंडिकुलर 1 यूनिट। बेस भी आ गई, 2 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट। बचा क्या आप ये वाली साइड, मतलब ये वाली साइड अब हम ज्वाइन करेंगे इसको ऐसे। जैसे हम ज्वाइन करेंगे हमें जो है √5 की लेंथ मिल गई, ये था हमारा 90 डिग्री एंगल, तो ये जो हमने बनाया ये √5 आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें √5 की लेंथ मिल गई। हमने क्या करना है, ये लोकेट नंबर लाइन पर करना है। अब कंपास का यूज करके हमने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मेजर करना है ये लेंथ √5 की, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये आ गई लेंथ। थोड़ा सा और, ये आ गई हमारी इतनी सी लेंथ। अब 0 पर जो है कंपास की टिप जो है निडल जो है रखनी है ऐसे, 0 पर रखनी मैंने। अब यहाँ से हमने एक ऐसे मार्क देना है, ऐसे आर काटना है, यहाँ पर काट लिया हमने, यहाँ पर ऐसे काटा, ऐसे ये ऐसे कटेगा। अब जहाँ पर ये कटा ये आपका √5 आ गया, यह आपका कितना आ गया √5 नंबर लाइन पर प्लॉट हो गया। अब अगर √5 की वैल्यू निकालते हो तो वो आएगा 2.236 आगे चलता जाएगा। तो मतलब देखना आपने, ये है 2.2, मतलब 2 और 3 के बीच में ही ये नंबर है, तो √5 की वैल्यू जो आ गई वो 2 के बीच में आ गई, 2 और 3 के बीच में आ गई। ऐसे जो है ये यहाँ पर जो है लोकेट हो गया √5। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने क्या किया। तो बिल्कुल 2 एग्जाम्पल्स मैंने कराई है, √2 किस तरह से हमने लोकेट करना है, √3 किस तरह से लोकेट करना है, और ये आ गया √5 किस तरह से लोकेट करना है। अगर आपने वो एग्जाम्पल्स देखी होंगी आपको इजीली ये करना लोकेट करना आ जाएगा। तो ऐसे हमने जो है इसको लोकेट करना है।
तो बाद में ये जो है हमने लेंथ लेनी है यहाँ से हाइपोटेन्यूस की, यहाँ पर ये लेंथ लेनी है। उसके बाद 0 पर कंपास की टिप रखकर हमने क्या है आर काटना है। जहां पर ये नंबर लाइन पर कटेगा तो वहां पर आपकी जो है √5 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर √5 आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा ये बिल्कुल ठीक है? जब आप 5 को रूट निकालते हो तो वो आता है 2.236 डैश डैश आगे आता है। तो मतलब ये नंबर जो है ना 2 और 3 के बीच में, 2.236 जो है 2 और 3 के बीच में ही आता है। तो ये √5 की वैल्यू भी 2 और 3 के बीच में आ गई। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा जो है √5 यहाँ पर जो है लोकेट हो गया, रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर। अब मैं इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लिख लिए। हमने क्या किया, लेट लाइन पी क्यू ऑफ लेंथ 2 यूनिट। सबसे पहले हमने पी क्यू या क्यू पी लाइन जो पकड़ी, लेंथ की कितनी पकड़ी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट, 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 2 यूनिट। एट पी पर हमने क्या किया, ये पी पॉइंट है। एट पी ड्रा परपेंडिकुलर लाइन पी आर। हमने पी पर परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री एंगल बनाया पी आर ऑफ लेंथ 1 यूनिट। तो इसको कितना काट किया, फिर 1 यूनिट यहाँ तक काट किया हमने। उसके बाद थर्ड पॉइंट ज्वाइन ओ आर। उसके बाद हमने ओ आर या आर ओ ज्वाइन कर लिया जो हमारी √5 थी। नो पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद जो है पी क्यू आर हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। टेकिंग क्यू आर एज रेडियस। उसके बाद हमने क्या किया, क्यू आर जो है हमने रेडियस लिया। क्यू आर ये पॉइंट्स मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्यू है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर जो है पी है, तो ये आर है। तो ये मिटा देता हूँ, इससे आपको कन्फ्यूजन होगी। अब उसके बाद क्या किया हमने, क्यू आर हमने रेडियस लिया, ये लाइन का रेडियस लिया। टेकिंग क्यू आर एज रेडियस एंड ओ एंड यहाँ पर जो है क्यू को सेंटर मानकर हमने ऐसे आर्क लगाया, हमने सेंटर ड्रा एन आर्क ऑन द नंबर लाइन। हमने क्या किया, नंबर लाइन पर आर्क लगाया। 6th पॉइंट, द पॉइंट एट विच द नंबर लाइन इंटरसेक्ट। और जहां पर आर्क लगाने से ये नंबर लाइन कटी, इंटरसेक्ट हुई, वहां पर हमारा √5 जो है रिप्रेजेंट हो गया ऑन द नंबर लाइन, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने जो है √5 जो है रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पर समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।